तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई टी जिसकी कीमत इतने रुपीज़ है एंड इतने रुपीज़ है आर मिक्सड विद द थर्ड वैरायटी, मतलब इन टोटल 3 तरह की टी हमारे पास है, उन तीनों को मिक्स कर गया इस रेशियो में। इफ़ द मिक्सचर इज़ वर्थ 153 रुपीज़, जो फाइनल मिक्सचर बना है वो 153 रुपीज़ का है, तो बताओ प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी पर केजी विल बी। तो मतलब जो तीसरी वैरायटी की टी है ना उसका प्राइस कितना होगा, हमें नहीं दिया है ना क्वेश्चन में। मान लेते हैं उसका प्राइस है रुपीज़ पर केजी, ठीक है, रुपीज़ पी पर केजी उसका प्राइस है। तो एक तरफ हमारी 126 रुपीज़ पर केजी वाली टी है, एक तरफ 135 रुपीज़ पर केजी वाली टी है, एक तरफ पी रुपीज़ वाली टी है, ठीक है। इनको मिक्स किया गया है 1:1:2 के रेशियो में। सही बात है ना, एकदम इसी रेशियो में किया गया है। मान लेते हैं हम इन तीनों को मिक्स करने से पहले हम इन दो को मिक्स करते हैं, है ना। तो इसका रेशियो तो 1:1 है। तो इनको जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उसकी एवरेज कॉस्ट या मीन कॉस्ट को मान लेते हैं एम मान लिया हमने। उसके बाद हमारा जो एलिगेशन और मिक्सचर का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। तो 135 माइनस एम, इधर m माइनस 126, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा 135 माइनस एम अपॉन, या फिर मैं बोलूँ कि इनका जो रेशियो होगा ना वो क्वेश्चन में हमको गिवन है, मतलब दिस थिंग अपॉन m माइनस 126 की जो वैल्यू है ना वो 1:1 है। यही तो होता है रेशियो, और रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 1:1। तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मतलब दिस थिंग इज इक्वल्स टू m माइनस 126, यहाँ से 2m आ जाएगा, और इधर जाके जब ये ऐड होगा तो 135 प्लस 126, तो 135 प्लस 126 जो कि क्या बन जाएगा, 2m की वैल्यू क्या मिलेगी, 135 प्लस 126 अगर करेंगे तो 261 आएगा। यहाँ से m आएगा 261 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो हमें मिलेगा 130.5। m की वैल्यू क्या आ गई, 130.5। मतलब अगर इन दोनों को हमने मिक्स किया तो इन दोनों की जो मीन वैल्यू बनने वाली है ना वो क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है 130.5, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो ये जो बन गया हमारा मिक्सचर, पहला मिक्सचर, इसको हम पी वाले टी के साथ मिक्स करते हैं, राइट। तो अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन को हटाता हूँ तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम दो चीज़ों को मिक्स करने वाले हैं। एक हमारा वो मिक्सचर है जो हमने अभी ताज़ा तैयार किया है, और एक तरफ है पी, ठीक है। इनको मिक्स करने के बाद जो कॉस्ट हमको मिलने वाली है वो क्वेश्चन में दी हुई है 153, ठीक है। अब अपना जादू चलाते हैं, जो भी है मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको ऑप्ट करते हैं, कर दिया। अब ये जो रेशियो है हमको मिला है जो, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। उसने बोला था कि ये 2 है, और ये जो था ना ये चीज़, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया और 1 हिस्से ऐड किए थे इसमें। तो अगर हमने T1 और T2 को जब क्या एक एक पोर्शन ऐड किया तो दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो ऑटोमेटिकली 2 पोर्शन नहीं बन जाएंगे, है ना। T1 और T2 का एक एक पोर्शन लिया, T3 का 2 पोर्शन लिए और मिक्स कर दिया। यही क्वेश्चन में गिवन था ना। तो हमने पहले क्या किया, हमने T1 और T2 को मिक्स किया। तो जब T1 का हमने एक पोर्शन लिया, एक पोर्शन T2 का लिया, तो जो फाइनली हमारा T का मिक्सचर बनेगा उसका जो टोटल पार्ट्स हो जाएंगे उसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे, 2। उसका जो वेट हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। और दूसरा रेशियो 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ही P के लिए। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है कि भाई P माइनस 153 अपॉन 153 माइनस 130.5 इसकी वैल्यू 2/2 के बराबर है। और 2/2 कटेगा तो ये 1/1 आ जाएगा। 1/1 का मतलब है कि ये दोनों ही वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमको P की वैल्यू मिल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछी हुई है, राइट। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। P माइनस 153 इज इक्वल्स टू 153 माइनस 130.5।
153 माइनस 130.5, यह आ जाता है 22.5 के बराबर। तो P हमारा क्या मिलेगा, इसमें कुछ नहीं, बस 153 ऐड करना है हमको, वो बनेगा 175.5। तो जो हमारी टी थर्ड वाली है ना, थर्ड वैरायटी जो है, उसका जो कॉस्ट है वो कितना निकल के आ रहा है, 175.5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमने किया क्या, एक फाइनली समरी में दे देता हूँ कि इसमें हमने किया क्या। इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि भाई 3 तरह की चाय को मिक्स किया गया है। हमने क्या किया, हमने पहले 2 तरह की चाय ली, उनको आपस में मिक्स किया, चाय 1 चाय 2, इनको जब आपस में मिक्स किया तो एक मिक्सचर बना, ये बन गया मिक्सचर। ठीक है, फिर हमने चाय 3 ली और इन दोनों को मिक्स कर दिया, फिर फाइनली एक मिक्सचर बना जिसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 153 पर केजी। ठीक है, इसकी हमें निकालनी थी, हमने मान ली P रुपीज़ पर केजी, और इसकी हमने निकाल ली क्योंकि रेशियो गिवन था क्वेश्चन में, जो हमारी 130.5 आई। समझ आई क्वेश्चन। तो जब हमने एक रेशियो निकाल दिया तो फिर हमने इस P वाले को और 130.5 वाला जो मिक्सचर हमारा बना है ताज़ा इनको मिक्स किया। ठीक है, अगर हमने शुरू में इसका एक पार्ट और इसका 2 पार्ट लेने थे, तो हमने जब ये एक पार्ट लिया तो ये ऑटोमेटिकली 2 पार्ट बन गए ना। तो जब सेकेंड टाइम हमने फॉर्मूला लगाया तो P का तो 2 हिस्सा लिया, इसके भी 2 पोर्शन आएंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो 2:2 आएगा। तो बस बाकी आपने समझ ही लिया है चीज़ को।